नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं ये जो वीकेंड है इस पे आपका रिश्ता किस मोड पे खड़ा है। ओके, क्या फील हो रहा है दोनों तरफ, और क्या कोई इमोशनल शिफ्ट लेके आने वाला है ये वीकेंड। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी वीकेंड पे देख रहे हो आपसे रेजोनेट करेगी। नाइन ऑफ कप्स, देखिए ये आपकी फीलिंग्स हैं जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि रिश्ता इमोशनली फुलफिलिंग हो। ये हो सकता है आपकी एक विश फुलफिलमेंट भी हो। ये रिश्ता आपको अम, एक कंटेंटमेंट फील कराता है, जैसे आपके पास जैसे कोई खजाना मिल गया हो। आपने अपने दिल की एक ऑनेस्ट विश जैसे यूनिवर्स तक भेजी है, उस तरह की एनर्जी है। हो सकता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो पूरा हो, ये भी है, लेकिन आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए। आपका दिल कह रहा है बस इस बार सही हो जाए सब कुछ। ये विश फ्रॉम द हार्ट वाली एनर्जी है, जैसे आप डेस्परेट नहीं हो, लेकिन आप होपफुल डेफिनेटली हो। साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक इमोशनल डेप्थ यहाँ पे। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है डेथ। कोई इमोशनल या एनर्जेटिक एंडिंग चल रही है यहाँ पे, इतनी सारे खोपड़ियाँ हैं। सो पता नहीं कितनी खोपड़ियों की एंड यहाँ पे हुआ है। देखिए किसी इंटरनल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है, शायद कोई पुरानी चीजें, कोई पुरानी आदतें, कोई पुराने लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कनेक्शन को नए नजरिए से देख रहे हैं। खुद के अंदर कुछ जैसे बड़ा चेंज फील कर रहे हैं। शायद ये वीकेंड बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। पहले कुछ पुराना यू you नो जाने की जरूरत है, रिलीज होने की जरूरत है, तभी कुछ नया यहाँ पे बन पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी एनर्जी को टच कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए पॉसिबिलिटी है एक मैसेज या एक एटलीस्ट मेंटल आउटरीच हो, टेलीपैथिक कनेक्शन का। आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा डिले हो सकता है, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली होती है। आप प्लान कर रहे हैं पर आप एक्शन जरूरी नहीं है के लिए। सो प्लानिंग स्टेज में है, क्या करना है ये क्वेश्चन दिमाग में शायद चल रहा हो। इस वीकेंड पे कम्युनिकेशन हो भी सकता है, लेकिन जैसे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये चांसेस हैं कि वो ऑब्जर्व करेंगे या आपको सबटली फील करवाएंगे कि वो प्रेजेंट है। जैसे आप अम, सिर्फ कोई छोटा सा, जैसे एक लाइक कहीं कर दिया या कोई कमेंट कहीं छोड़ दिया, कोई उस तरह का एक्शन, जो मुझे लगता है उस तरह की इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए एक इमोशनल डेप्थ ग्रो हो रही है, साइलेंट बट स्ट्रांग। आप या वो किसी एक की फीलिंग्स इंटेंस हो रही हैं यहाँ पे। सॉफ्टनेस, फॉरगिवनेस, सोल लेवल लव जैसे डेवलप हो रहा है ये। एक जो क्वीन ऑफ कप्स है वो एक नर्चरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये रिश्ता इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ जैसे ग्रो हो रहा है या बढ़ रहा है। शब्दों से ज्यादा शायद जेस्चर्स या वाइब्स और इंट्यूशन काम करेंगे इस वीकेंड पे। आप दोनों के बीच एक इनविजिबल इमोशनल लैंग्वेज में बातचीत होगी, जो मुझे लगता है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, देखिए पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल आपका बिगेस्ट टूल होगा यहाँ पे। वो आपका हथियार है, उसको संभाल के रखिए, ठीक है। इम्पल्सिव मत हो जाना। आपको किसी चीज का जवाब मिलेगा यहाँ पे जो मुझे लगता है, पर एक काम एनर्जी से आपको डील करने की जरूरत है चीजों के साथ। यहाँ पे स्ट्रेंथ बताता है कि आप कभी कभी जब हम थोड़ा सॉफ्ट एनर्जी में होते हैं तो उसको लोग भी वीकनेस समझते हैं, और हम खुद भी उसको वीकनेस कई बार समझते हैं, पर वो वीकनेस नहीं है। ये आपको रात याद रखने की जरूरत है यहाँ पे। सी यूनिवर्स यहाँ पे चाह रहा है कि आप पैनिक ना करें।
जो आप फील कर रहे हैं वो सच है, लेकिन अब उस सच को डिग्निटी के साथ होल्ड करना। इस वीकेंड का कोई सरप्राइज हो सकता है इस वीकेंड पे आपके लिए, कोई किसी तरह का कॉन्फर्मेशन आपके इंसान की तरफ से जो अगेन इनडायरेक्ट हो सकता है, या एक इमोशनल शिफ्ट आपके खुद के अंदर भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए इस वीकेंड आप इमोशनली ओपन हैं और वो अंदर से कुछ पुराना रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी विश उन तक पहुंच गई है और वो किसी नए माइंडसेट के साथ एंटर कर रहे हैं एक नए फेज में। कम्युनिकेशन हो सकता है पर स्लो होगा, कुछ लोगों के लिए सिर्फ टेलीपैथिक होगा। अगर आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील होती है, स्ट्रांगली कुछ फील करते हैं, कुछ देखते हैं, तो वो पॉसिबली एक कम्युनिकेशन का फॉर्म होगा। um, एक सोल लेवल पे पुल डेफिनेटली स्ट्रांग है ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। आपकी बिगेस्ट गाइडेंस है कि स्टडी रहिए, चेज मत करिए और फियर भी मत करिए किसी चीज को लेके। अगर प्यार रियल है तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए कभी कभी रिश्ते बोलते नहीं हैं, फील करते हैं। और प्यार को बोला नहीं जाता है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता है, उसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। सो अगर आपको महसूस हो रहा है तो यू नो वो प्यार है। आपके दिल की वाइब्रेशंस किसी यू नो किसी न किसी तरीके से इस इंसान तक डेफिनेटली पहुंच रही हैं। और इस वीकेंड इस पुल को ट्रस्ट करिए, पैनिक मत करिए। जो आपका है वो किसी न किसी तरीके आप तक वापस आ ही जाएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।